टारगेट दिखाई दे रहे हैं नाल्को में। चलिए आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नाल्को के तो नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन आईआरसीटीसी ये अपने नंबर्स कल पेश करने वाले हैं। इनसे क्या उम्मीदें हैं, कैसे नंबर्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ये बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ वरुण दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरुण हाय, जरा बताइए कि इस कंपनी से क्या उम्मीद की जाए, स्पेशली जब हमने अनलॉक को बहुत तेजी से अनफोल्ड होते हुए देखा है, तो अब सब जानना चाहेंगे कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। देखिए, आपने अनलॉक को अनफोल्ड होते हुए देखा है तो क्वार्टर तो नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन वाई खराब रहेंगे। अब वो देखिए, वैसे तो हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई लो बेस था तो लो बेस के चलते नतीजे अच्छे आने चाहिए, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि पिछले साल नो डाउट मार्च के महीने में ही काफी सारी ट्रेन जो थी वो बंद हो गई थी। इस बार चालू थी, लेकिन काफी सारी सर्विसेज जो है आईआरसीटीसी ने उसमें बदलाव किया है। आप मिसाल के तौर पर देख लेंगे तो खासकर इनकी जो केटरिंग सर्विसेज है वहां पे काफी हद तक कमी आई है। कुछ हद तक तो केटरिंग सर्विसेज बंद भी थी, और आपको याद होगा केटरिंग से इस कंपनी का काफी बड़ा जो रेवेन्यूज है वो भी आता था, तो साल दर साल उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ साल दर साल नतीजे थोड़े कमजोर रहेंगे। साल दर साल सेल्स में करीब 37% की गिरावट होगी, एबिटा 11% गिरेगा, मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि जो सेल्स में गिरावट है वो एबिटा से कम है, इसके चलते मार्जिन 34.4% से बढ़ के 48.4% आएंगे। मुनाफा 150 करोड़ से घटकर 147 करोड़ के आसपास ही आ सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा, लेकिन क्वार्टर ये बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो टिकटिंग हुई है वो काफी ज्यादा हुई है, और आपको याद होगा इस कंपनी ने अपने टिकटिंग मॉडल में भी बदलाव किए थे। फॉर एग्जांपल जो सीटर सीट्स थी उसको भी अब इन्होंने रिजर्वेशन के तौर पे बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा काफी हद तक अपनी जो स्लीपर सीट्स थी उनको भी अपग्रेड किया था एसी में, तो इसका सबका फायदा जो इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके लिए क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो तगड़े रिजल्ट्स आएंगे, 64% के आसपास सेल्स बढ़ेगी। मुनाफा देखिए 88% बढ़ने वाला है, 78 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो क्वार्टर रफ्तार अच्छी है, ईयर ऑन ईयर रफ्तार धीमी पड़ेगी आईआरसीटीसी की। वेरी वेल, शुक्रिया वरुण वो डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। रोहित बताइए जरा, जैसे वरुण ने कहा कि तिमाही दर तिमाही तगड़े सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे, वाई थोड़ा सा ये ढीला ढाला मामला हो सकता है। आप कौन सी पिक्चर यहाँ पकड़ के चलेंगे और सलाह क्या होगी हमारे दर्शकों के लिए? नेहा देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले थे कुछ दिन पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद में आज भी हम लोग को काफी अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर किसी को बाय करना है तो करंट लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 2050 2020 एक काफी बढ़िया बेस बन चुका है। 2020 मोटा पकड़ के चलिए आप, तो जब तक ये 2020 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ वापस एक बार 2200 रुपए के लेवल हम लोग को जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी खरीदारी की राय रहेगी यहाँ पर 2020 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इमीडिएट बेसिस से 2200 रुपए का ऊपर की तरफ मेरा टारगेट रहेगा। ओके, 100 से 110 रुपए के अपसाइड टारगेट के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। चलिए